हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिएगा, अभी मणिपुर में एक स्कूल के बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 स्कूल के बच्चों की डेथ हो गई है। यह बहुत ही दुखद घटना है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, यदि आप एक चालक हैं, एक ड्राइवर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर की डेफिनेशन क्या है और ड्राइवर सबसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। बेसिक चीज़ यही है आपकी। दूसरे, ड्राइवर में क्या क्या गुण होने चाहिए, वाहन क्या होता है, कितने प्रकार के वाहन होते हैं, हाईवे कोड क्या होता है, उसका पालन कैसे करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हाईवे कोड के अंदर, पैदल चलने वालों को किस प्रकार से चलना है, साइकिलिस्ट को कैसे चलना है ना, बाइसिकल वालों को कैसे चलना है, मोटरसाइकिल वालों को कैसे चलना है, कार वालों को कैसे चलना है। ड्राइवर का मतलब ये नहीं है कि जो बस या ट्रक चला रहे हैं केवल वही ड्राइवर हैं। ड्राइवर वह लोग भी हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करते हैं। वो जैसे तैसे जुगाड़ से या थोड़ा बहुत रोड साइन वगैरह पढ़ करके वो लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, परंतु बेसिक चीज़ वो नहीं जानते कि गाड़ी में बेसिक चीज़ क्या होती है, कहाँ जैक लगता है, स्पीड आपकी गाड़ी हो रही है तो आपको क्या करना है, चढ़ते चढ़ाई पर आपको क्या करना है, मोड़ पे आपको क्या करना है, पहाड़ी से उतरते ढलान पर उतरते आपको क्या करना है, फोगी वेदर में कैसे गाड़ी चलानी है, बारिश में कैसे गाड़ी चलानी है, आपको बालू रेत में कैसे गाड़ी चलानी है, बारिश में कैसे गाड़ी चलनी है। ठीक है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है। डिफेंसिंग ड्राइविंग क्या होती है, गाड़ी के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, गाड़ी के अंदर क्या क्या सिस्टम काम करते हैं, वो सिस्टम किस प्रकार से काम करते हैं, यह किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है ना। मैं तो ये तक बता सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि रोड साइन कितने प्रकार के हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि रोड साइन 3 प्रकार के हैं, और बहुत से रोड साइन तो पता ही नहीं होंगे आपको कि उसका मतलब क्या है। ठीक है। तो यदि आप संपूर्ण चीज़ जानना चाहते हैं इस विषय में, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें और इसको बच्चे भी देखें। क्योंकि ड्राइवर जो है ना, एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, हम उसको बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं दोस्तों, यदि आपको रियली में आपको, चाहे आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, चाहे कोई ट्रक चला रहा हो, चाहे कोई बस चला रहा हो, चाहे कोई बाइक चला रहा हो, उसको अनुशासनशील होना चाहिए। यदि वह अनुशासन में अपने वाहन को नहीं चलाता है तो रह करके, और नियमों की उसको जानकारी नहीं है, केवल मात्र लाइसेंस प्राप्त कर लेना है से ही आप किसी गाड़ी को नहीं चला सकते। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं है कि स्टीयरिंग को पकड़ने की पोजीशन क्या होती है गाड़ी में। मैं कह सकता हूं कि 80% लोगों को मालूम नहीं होगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग किस पोजीशन में पकड़ा जाना चाहिए, उसकी पोजीशनिंग क्या होती है, गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, गियर में कैसे डालनी चाहिए, आपके गियर लीवर पर हाथ, आपके फिंगर कहाँ होने चाहिए और आपका अंगूठा कहाँ होना चाहिए, यह भी मालूम नहीं होगा। जब आप गियर चेंज करते तो आपका अंगूठा की पोजीशन क्या होनी चाहिए उस हाथ की, और उसकी फिंगर की और हथेली की। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। गेट कैसे खोलना है गाड़ी का, ये भी मालूम नहीं। हम आपने देखा होगा बहुत बार जब हम गेट खोलते हैं, गेट खोलते ही पीछे से कोई गाड़ी आती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इसका भी एक प्रोसीजर है गेट खोलने का। हाउ टू सेट द ड्राइविंग मिरर, आपकी गाड़ी के अंदर का, गाड़ी के दोनों साइड का, इसका प्रयोग क्या है। यदि आप सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ड्राइविंग विद नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि आपको नॉलेज नहीं है ड्राइविंग की, आपको ड्राइविंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप एक्सीडेंट के, दुर्घटना के शिकार होंगे ही होंगे। आप नहीं होंगे तो किसी को दूसरे को बनाएंगे। आशा है मेरे इस चैनल को, है ना, ड्राइविंग विद नॉलेज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि बार बार चीज़ देखने से जो है
थोड़ा आदमी को ध्यान रहता है। काफ़ी दिन बाद अगर आप देखते हैं तो आपको हाँ यस यार ये भी चीज़ थी, मैं ऐसी गलती करता रहता हूँ। हाउ टू पार्क योर व्हीकल, है ना, आपको अपनी गाड़ी में कम स्पेस में कैसे पार्क गाड़ी करनी है ये भी लोगों को मालूम नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बहुत ही कम स्पेस में आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इवन जो आपकी लेंथ है गाड़ी की उससे मात्र जो है 3 या 4 फीट का अधिक गैप है, तो आप उसमें गाड़ी किस प्रकार से खड़ी करें, क्योंकि आप सीधा ऐसे पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी से 3-4 फीट का ही स्पेस है अधिक है तो आप उसमें गाड़ी पार्क नहीं कर पाएंगे। उसकी भी एक टेक्निक्स है, उस पर ही आप पार्क कर पाएंगे। यदि आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द सब चीज़ें डिटेल में। थैंक यू एंड बाय बाय। जो आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा। क्यों दोस्तों, आज हर आदमी के पास में गाड़ी है और हर आदमी आज वाहन चलाता है। अगर हम 1.5 अरब की आबादी है तो उसमें से कम है 1 अरब लोग गाड़ियां चलाते हैं, अपनी पर्सनल हो चाहे कमर्शियल हो। थैंक यू एंड बाय बाय।